10 राज जो सीक्रेट सर्विस आपसे छिपाना चाहती हैं। इनके तो नाम में ही सीक्रेट है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे एजेंट्स के सैलिट दल के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर फिर भी हमने थोड़ा बहुत पता लगा ही लिया है। तो आइए चलते हैं काले चश्मों और जेम्स बॉन्ड को भी पीछे कर देने वाली टेक्नोलॉजी की दुनिया में। पेश हैं ऐसे टॉप 10 राज जो सीक्रेट सर्विस आपसे छिपाना चाहती हैं। नंबर 10, खुफिया ऑफिस। वॉशिंगटन डीसी में एच स्ट्रीट पर एक डल सी लाल ईंटों वाली एक बेनाम 9 मंजिला इमारत है। ये इतनी मामूली सी दिखती है कि लोग बिना इसे नोटिस किए ही आगे निकल जाएं। ये बेनाम बिल्डिंग आखिर है क्या? ये सीक्रेट सर्विस का हेडक्वार्टर है? ज्यादा तो नहीं पता, पर माना जाता है अंदर शास्त्रागार और एक जॉइंट ऑपरेशन सेंटर है। पर सीक्रेट सर्विस का ज्यादातर काम दुनिया की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग व्हाइट हाउस में होता है। वहां फ्रंट लॉन के नीचे एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, दरवाजे कंट्रोल करने वाला बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और खतरे की स्थिति में राष्ट्रपति को सेफ रखने के लिए एक मजबूत बंकर जैसे सुरक्षा उपाय किए गए हैं। व्हाइट हाउस को एक प्याज की तरह डिजाइन किया गया है, जिसमें परत दर परत रक्षा कवच मौजूद हैं। इसके बाहरी घेरे पर स्पेशल एजेंट्स और बेहतरीन ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए कुत्ते पहरा देते हैं। उसके बाद होता है बीच का घेरा, जहां इमरजेंसी रिस्पांस टीम गश्त करती है, और सबसे अंदरूनी घेरे में होते हैं एजेंट्स, जिनका इकलौता मिशन होता है राष्ट्रपति की रक्षा। माना जाता है व्हाइट हाउस में किसी भी एक समय पर 100 एजेंट तैनात रहते हैं, पर असली गिनती को गुप्त रखा गया है। नंबर 9, खुफिया हथियार घर। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, पर सीक्रेट सर्विसेज के पास एक से बढ़कर एक खुफिया हथियारों का जखीरा होता है। जब आपका मुकाबला राष्ट्रपति के दुश्मनों से हो तो चूक की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। सीक्रेट सर्विस इस बात पर काफी ज्यादा ध्यान देती है कि गोलाबारी के दौरान सिविलियंस ना घायल हों, इसीलिए वे कॉम्पैक्ट और सूट में छिपाई जा सकने वाली P90 सब मशीन गन को प्रेफर करते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली खास गोलियां टारगेट के शरीर को छेद कर पार करने के बजाय उसके शरीर में ही बनी रहती हैं, जिससे आने वाले लोगों के घायल होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। सीक्रेट सर्विस के पारंपरिक यूनिफॉर्म में काला सूट, काले चश्मे और एक ईयरपीस होता है। पर क्यों? काला सूट एजेंट्स को सीरियस लुक देता है और सूट कॉम्बैट यूनिफॉर्म के मुकाबले ज्यादा पब्लिक फ्रेंडली नजर आता है। सूट के अंदर हथियार को आसानी से छिपाया जा सकता है। काले चश्मे एजेंट्स की आंखों को लिक्विड और धूप से बचाते हैं। यूनिफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है ईयरपीस, जिसके जरिए कंट्रोल रूम में बैठा एक सुपरवाइजर एजेंट्स को निर्देश देता रहता है। नंबर 8, सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं। राष्ट्रपति को बचाना सीक्रेट सर्विस का मुख्य उद्देश्य है, पर साथ ही साथ वे फर्स्ट लेडी, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के परिवार और सभी भूतपूर्व राष्ट्रपतियों की भी रक्षा करते हैं। 1968 में चुनावी यात्रा पर रॉबर्ट केनेडी की हत्या के बाद से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को भी सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा दी जाने लगी। राष्ट्रपति कहीं भी जाएं, भीड़ लगनी तय है। उस भीड़ की रक्षा करना भी सीक्रेट सर्विस की जिम्मेदारी है। इसीलिए वे भीड़ को चोट ना पहुंचाने वाली उन खास गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। फाइनली वे डेजिग्नेटेड सर्वाइवर की भी रक्षा करते हैं। स्टेट ऑफ द यूनियन जैसे राजनीतिक कार्यक्रमों में अगर कोई बम विस्फोट हो जाए तो सारे नेता मंत्री मारे जाएंगे, फिर देश कौन चलाएगा? इसलिए कैबिनेट के किसी एक सदस्य को इवेंट में नहीं जाने दिया जाता। कैबिनेट के इस मेंबर को डेजिग्नेटेड सर्वाइवर कहते हैं। इवेंट खत्म होने तक सीक्रेट सर्विस उन्हें वर्जीनिया के माउंट वेदर जैसी सेफ जगहों पर रखती है। नंबर 7, वे राष्ट्रपति से चिपके हुए होते हैं। जब आप राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे हों तो हर वक्त हर जगह उनके साथ ही रहना पड़ता है। जी हाँ, बाथरूम में भी। रीगन के एजेंट्स तो उनके प्रोटेस्ट परीक्षण के दौरान भी उन पर नजर रखते थे। किचन में तैयार होने से लेकर परोसे जाने तक राष्ट्रपति द्वारा खाई जाने वाली हर चीज पर इनकी नजर होती है। भले ही राष्ट्रपति खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए रेस्टोरेंट में खाना पैक करा लें, पर वे खा नहीं पाएंगे। राष्ट्रपति के पब्लिक इवेंट्स में लगने वाली भीड़ में सादी वर्दी वाले एजेंट्स भी शामिल होते हैं, जो खतरे की हल्की सी भी भनक पर हरकत में आ जाते हैं। एजेंट्स राष्ट्रपति को हर वक्त आगे और पीछे से घेर कर रखते हैं। इसे वॉकिंग द रोप कहते हैं। एजेंट्स की माने तो उनके काम का सबसे कठिन हिस्सा यही है, क्योंकि न जाने भीड़ में से कौन हो, उसके दिमाग में क्या चल रहा हो। एजेंट्स भी ये कहते हैं कि उन्हें इसी तनावपूर्ण काम के पैसे मिलते हैं। नंबर 6, बल नहीं बुद्धि। इन लोगों को स्पेशल एजेंट्स यूं ही नहीं कहा जाता। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को सेना से भर्ती किया जाता है, पर अब बल से ज्यादा बुद्धि को जगह दी जाती है। एक सीक्रेट सर्विस एजेंट बनने के लिए कठिन शर्तों को पूरा करने के बाद भीषण कंपटीशन का सामना करना होता है।
आपके ग्रेड्स अच्छे, क्रिमिनल रिकॉर्ड एकदम साफ सुथरा और आंखें बहुत तेज होनी चाहिए। आपको लाइव डिटेक्टर टेस्ट समेत कठिन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से भी गुजरना होता है। 23 की उम्र के बाद कभी भी अवैध ड्रग्स लेने वाले इस नौकरी के लिए ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान आपको हमलावरों से निपटना भी सिखाया जाता है। किसी को पस्त करने के लिए आपको सटीक प्रेशर पॉइंट्स बताए जाते हैं। मार्शल आर्ट्स के तहत हमले के लिए शरीर के उपयुक्त जोड़ों के बारे में भी बताया जाता है। भीड़ वाली स्थितियों से निपटने के लिए आपको खास ट्रेनिंग दी जाएगी। राष्ट्रपति की बेल्ट पकड़कर उन्हें खतरे से सामने से खींचकर हटाने के लिए सदा तैयार। नौकरी लगने के बाद भी ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती और आप अपनी शिफ्ट में 10 घंटे बचने के बाद भी शराब नहीं पी सकते। दिमाग सुस्त रहेगा तो राष्ट्रपति की रक्षा कैसे करोगे आप? नंबर 5, ये किसी शपथ तले नहीं होते। सीक्रेट सर्विस के असली एजेंट हॉलीवुड फिल्मों की तरह राष्ट्रपति के लिए जान देने की शपथ नहीं खाते, पर हाँ, ये हर स्थिति में राष्ट्रपति की रक्षा के लिए ट्रेंड होते हैं, भले उसका मतलब गोली खाना ही क्यों ना हो। ट्रेनिंग के दौरान एजेंट्स पर नकली गोलियां दागी जाती हैं ताकि उन्हें कुछ तो अंदाजा रहे कि गोली लगने पर कैसा एहसास होता है। 1981 में वॉशिंगटन में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की हत्या का प्रयास किया गया। स्पेशल एजेंट जेरी पार ने फुर्ती से आगे आकर राष्ट्रपति को उनकी कार में धकेल दिया। फिर एजेंट टिमोथी मैककार्थी ने राष्ट्रपति के सामने आकर उनके लिए पेट पर गोलियां खाईं। रीगन को भी एक गोली लगी, पर वे खतरे से बाहर थे। अगर जेरी और टिमोथी पल भर भी देरी कर देते या फायरिंग सुनकर घबरा जाते तो कहानी कुछ और ही हो जाती। नंबर 4, एडवांस्ड रेकी। जैसा कि बताया जा चुका है, सीक्रेट सर्विस का सबसे कठिन काम होता है भीड़ भाड़ वाली जगहों पर राष्ट्रपति की सुरक्षा। इसीलिए किसी भी इवेंट की छोटी से छोटी डिटेल भी बड़े ध्यान से प्लान की जाती है। राष्ट्रपति के रूट के एक एक इंच को खंगाला जाता है। रास्ते में पड़ने वाले सभी मेल बॉक्स हटा दिए जाते हैं और मेन होल्स को सील कर दिया जाता है ताकि कोई अंडरग्राउंड बम न लगा सके। स्नाइपर का खतरा हटाने के लिए रूट के अगल बगल छतों पर स्थित कमरों के दरवाजों का नॉब निकाल दिया जाता है और छतों पर सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर तैनात कर दिए जाते हैं। बिना प्लानिंग वाले दौरे जैसे बाढ़ या तूफान ग्रस्त इलाकों के दौरे सबसे कठिन होते हैं। ऐसी स्थितियों में सीक्रेट सर्विस राष्ट्रपति को जल्द से जल्द वहां से निकालने की कोशिश करती हैं। इसके लिए उनका हेलीकॉप्टर मरीन वन इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में आगे फिर बात करेंगे। नंबर 3, ट्रांसपोर्ट से जुड़े राज। राष्ट्रपति के लंबे काफिले को तो सभी ने देखा होगा, पर राष्ट्रपति तो सिर्फ एक ही है, फिर इतनी सारी लीमो क्यों? राष्ट्रपति के काफिले में 30 गाड़ियां होती हैं। सबसे आगे होती है लीड कार, जो 5 मिनट आगे चलकर रास्ता साफ कराती है। काफिले में सीक्रेट सर हथियारों से लैस सीक्रेट सर्विस एजेंट से भरी कारें भी होती हैं। सबसे पीछे होती है कम्युनिकेशन कार, जिसमें एक सैन्य सहायक और एक डॉक्टर भी मौजूद होते हैं, और बीच में मौजूद स्टेज कोच जिसमें राष्ट्रपति बैठे होते हैं। पर इस तरह की कई कारें होती हैं ताकि कोई ये ना जान पाए कि राष्ट्रपति कौन सी कार में। 9/11 के हमले के बाद से बैरेज जैमर कार भी इस्तेमाल किए जाने लगी है। ये अपने आसपास के इलाके में फोन सिग्नल जैम कर देती है ताकि हमलावर आपस में संपर्क न कर सकें। इससे बॉम्ब को रिमोट से उड़ाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। हवाई यात्रा के लिए उनके हेलीकॉप्टर मरीन वन से ज्यादा सुरक्षित कुछ भी नहीं है। ये 183 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 580 मील तक की उड़ान भर सकता है। कहते हैं तूफान या जीरो विजिबिलिटी में उड़ान भरने के लिए इस हेलीकॉप्टर में लिडार नाम की एक खुफिया टेक्नोलॉजी है। लिडार की लेजर बीम्स हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द के क्षेत्र का एक 3D मैप तैयार कर देती है। लिडार हवा में मौजूद रासायनिक या जैविक जहरीले पदार्थों का पता लगाकर राष्ट्रपति को हर वक्त सुरक्षित रखता है। नंबर 2, वे जानते हैं आप कहां हैं। अगर आपको राष्ट्रपति में इंटरेस्ट है तो पक्का है सीक्रेट सर्विस को भी आप में इंटरेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, सीक्रेट सर्विस इंक मैन्युफैक्चरर करने वालों के साथ मिलकर इंक का एक डेटाबेस तैयार रखती है। अगर राष्ट्रपति को कोई धमकी भरा खत मिलता है तो इस डेटाबेस की मदद से यह पता चल जाएगा कि भेजने वाला कहां का है। राष्ट्रपति के काफिले में भीड़ को फिल्माती एक कार भी शामिल होती है। इससे काफिले पर कुछ फेंकने जैसा कोई भी गलत काम करने वालों की शिनाख्त हो सकेगी। सीक्रेट सर्विस वाले सुरक्षा प्राप्त वीआईपीज को नाम के बजाय कोड नेम से बुलाते हैं ताकि किसी भी बाहरी को भनक ना लगे कि किसकी बात हो रही है। ट्रम्प का कोड नेम है मुगल और मिलेनिया का म्यूज। ओबामा का कोड नेम रेनिगेट था। वहां निक्सन का कोडवर्ड था सर्चलाइट। कैसी विडंबना है। निक्सन बड़ी बड़ी बातों पर पर्दा डालने के लिए जाने जाते हैं। नंबर 1, ये सेटिंग में भी मदद करते हैं। अगर आप मुक्त जगत के नेता हैं तो जाहिर है सामने वाले लिंक के लिए आकर्षक होंगे ही। आपको बता दें कि सीक्रेट सर्विस वाले उन्हें अक्सर अपने वीआईपीज को गोलियों के साथ साथ उनकी बीवियों से भी बचाते हैं।
एक बार राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन की पत्नी ने उन्हें ओवल ऑफिस में एक जवान महिला के साथ रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस ने एक इमरजेंसी बजर इंस्टॉल किया। उनकी बीवी नजदीक होती तो एजेंट चुपके से बजर दबा देते और जॉनसन अपने मेहमान को झटपट विदा कर देते। बिल क्लिंटन भी अपने अफेयर के लिए जाने जाते हैं, कहीं हिलेरी बिल को रंगे हाथों ना पकड़ लें, इसलिए उनके एजेंट्स हिलेरी के एजेंट से तालमेल बिठाकर रखते थे। आज भी बिल की एक गुप्त प्रेमिका का अपना खुद का सीक्रेट सर्विस कोडनेम है एनर्जाइजर। जी हाँ, शायद इसलिए वे बिल को ऊर्जा से भर देती थी। इनमें से कौन सा राज जानकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई? क्या आप सीक्रेट सर्विस के बारे में ऐसा कुछ जानते हैं जो हम बताना भूल गए हो? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।